क्षमता प्रदान किया था। और 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तानी सेना जो है भारतीय सेना के सामने घुटना टेके थे, आत्मसमर्पण किए थे। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम फिर विषय भूगोल, जिसमें एक टॉपिक पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की तटीय सीमा रेखा, उसकी स्थलीय सीमा रेखा। तो उसमें हम उस दिन देखे कि मैप में कि स्थलीय सीमा रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन सी सीमा सबसे अधिक दूरी तय करती है। उसके बाद तटीय सीमा रेखा को देखें कि तट को क्या कौन कौन से तट बोला जाता है, उसके बारे में देखें। आज जो हम देखेंगे इसी का पड़ोसी जितना देश है उसके बारे में, उसकी कौन कौन सी तटीय सीमा रेखा के अंदर आता है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो पीछे पढ़े हैं कि स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा के अंदर दो चीज हम पढ़े थे कि सबसे अधिक दूरी जो है लंबी सीमा रेखा कौन बनाती है, बांग्लादेश, और यह जो है 4096 पीछे देखे थे। और सबसे कम दूरी जो है वह बनाता अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर। और इसके बाद देखे थे कि इसकी जो है 1 और 7, ये जो है स्थलीय सीमा रेखा से सटे देश हैं। और इसके बाद जो हम चलेंगे इसमें कि तटीय सीमा रेखा यानी जलीय सीमा रेखा से सटे, तो इसमें जो हम बात करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि जलीय में जब बात करेंगे तो एक तो म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 तो यहीं से हो जाता है। और 4 नंबर की जब बात करेंगे तो इसी के नीचे में देखते हैं 4 नंबर श्रीलंका, 5वां इस साइड में देखेंगे एक मालदीव, और यहां पे देखेंगे म्यांमार के साइड में 2 है, थाईलैंड और इंडोनेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इसमें कितना देखे कि 7 तो देखे कि स्थलीय सीमा रेखा से, और 7 जो है देश वो जलीय सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि कौन सा देश जो है स्थलीय और जलीय दोनों सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है। तो एक तो यहाँ से लिखेंगे पाकिस्तान, और एक बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार। तो 7 हो गया स्थलीय सीमा रेखा से, 7 हो गया जलीय सीमा रेखा से, और 3 हो गया दोनों से सटे हुए देश। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि यह जो पड़ोसी देश के बारे में पढ़े थे कि भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है, तो 7 देश के बारे में तो पढ़ लिए। अब देखेंगे इसमें जो है एक सम्मेलन, इस जितने पड़ोसी देश है इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था। तो ये भारत का बना हुआ एक पढ़ेंगे सार्क के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में जब देखेंगे तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। अब इसमें थोड़ा बांग्लादेश के बारे में देखेंगे कि बांग्लादेश के बारे में यह जो है 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ था। और उस समय वर्तमान बात करेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसी समय पाकिस्तान के साथ जो है 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था 1971 में। और 16 दिसंबर जो कि यादगार दिन है, 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना जो है भारतीय सेना के सामने जो है आत्मसमर्पण किया। और उस दिन 16 दिसंबर को जो है इंदिरा गांधी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश को मान्यता दी थी 1971 में। लेकिन बांग्लादेश अपने आप को स्वतंत्र कब घोषित किया था, 6 दिसंबर 1971। ये तो हो गया सार्क का स्थापना। तो सार्क की स्थापना कब हो गई, 8 दिसंबर 1985। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, ढाका। अब इसमें देखेंगे कि मुख्यालय के बाद कि इसमें सार्क में देश कौन कौन से थे, इसमें सार्क का सदस्य कौन कौन सा था। तो जिस समय स्थापना हुई थी सार्क की स्थापना, उस समय इसमें 7 देश का नाम याद रखेंगे। एक पाकिस्तान, चीन,
नेपाल, भूटान। उस समय इसका जो सदस्य जो है म्यांमार नहीं था, म्यांमार को हटा देंगे इस समय। और उसके बाद हो गया बांग्लादेश, तो 1 2 3 4 5 6 यहां से, और एक भारत, यानी 7 उस समय। लेकिन बाद में फिर हम देखेंगे कि एक जो है अफगानिस्तान जो है यह 2007 में शामिल हुआ, 2007 में शामिल हुआ था। तो इसमें याद रखेंगे फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक मालदीव। म्यांमार को हटा करके कौन याद रखेंगे? मालदीव। यानी वर्तमान में जो है इसके सदस्य की संख्या कितनी है? 8। लेकिन जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 7। उस समय अफगानिस्तान जो है इसमें शामिल नहीं था। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि इसका जो है सार्क का वर्तमान में, तो याद रखेंगे कि सार्क का जो है अभी मुख्यालय तो याद रखेंगे ढाका हो गया, बांग्लादेश की राजधानी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान की जब बात करेंगे, वर्तमान यानी 2022, तो अमजद हुसैन बिसियाल। और इसी में एक देखेंगे महासचिव, यही महासचिव जो है 2021 में भारत आए थे, एसला रुवान वीराकुन। और इसके बाद जो है हम यहां से देखेंगे कि पाकिस्तान की सीमा रेखा के बारे में तो हम देखें कि कितनी लंबाई है। अब देखेंगे उस सीमा रेखा के निर्धारण के बारे में कि कब इसका जो है सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। तो पाकिस्तान की जब बात करें, इसका जो निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, उसी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को जो है कमीशन के द्वारा इसका सीमा का निर्धारण किया गया था और उसका नाम दिया गया था रेड क्लिफ। कौन सा? रेड क्लिफ। तो इसमें याद रखेंगे कि यह जो है रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा है। और उस समय जो देखेंगे कि बॉर्डर कमीशन के यह अध्यक्ष थे, बॉर्डर कमीशन। यह बॉर्डर कमीशन का कार्य क्या था कि एक तरफ देखेंगे पाकिस्तान, ये पंजाब, और दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ पे बंगाल, ये दोनों के बॉर्डर का निर्धारण करना था। उसके अध्यक्ष सर जो है रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। और इसके बाद हम देखेंगे अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम दिया गया डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और इसके बाद अगला देखेंगे हम चीन में देखेंगे कि यह जो है 27 अप्रैल, याद रखेंगे कब इसका निर्धारण हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को। उस समय एक समझौता हुआ था, यह भी पूछ देता है, शिमला समझौता। और उसी में इसके सीमा का निर्धारण हुआ था, जिसका नाम दिया गया था मैकमोहन। अध्यक्ष थे मैकमोहन, उन्हीं के नाम पे पड़ा था मैकमोहन रेखा। और इसके बाद जो है हम तीसरा देखेंगे, 1 2 3 तो देख लिए। उसके बाद हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका को कौन सी, तो एक बार इसको मिटा देते हैं, जो है पाक स्ट्रेट, जिसको जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, अलग करता है भारत से। और इसके बाद जो देखेंगे 3 और क्वेश्चन आता है, जिसमें एक देखेंगे डिग्री, पहला देखेंगे 8 डिग्री चैनल। ये क्या होता है 8 डिग्री? तो 8 डिग्री यह जो है ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ, यह जो है किसको किससे अलग करती है? तो इसमें देखेंगे कि यह जो है मालदीव, ये मालदीव है। यहां से मिनिकाय जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकाय। मालदीव को मिनिकाय। दूसरा देखेंगे 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है यही लक्षद्वीप को मिनिकाय से,
और उसके बाद देखेंगे तीसरा 10 डिग्री चैनल, इसको याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल। यहाँ जो अंडमान और निकोबार इस साइड में पड़ता है उसी को अलग करता, अंडमान और निकोबार। तो इसमें एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला तो हो गया स्थलीय सीमा रेखा से जुड़े देश, 7 देश के बारे में देखें। एक तो हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार। दूसरा हो गया कि जलीय और स्थलीय दोनों से सटे देश, इसमें हो गया 3, एक तो पाकिस्तान, दूसरा हो गया बांग्लादेश और तीसरा हो गया म्यांमार। फिर हो गया कि जलीय सीमा समुद्री सीमा से सटे हुए देश, तो एक तो यहाँ श्रीलंका हम देख लिए कि नीचे में क्या है, श्रीलंका, यानी सबसे निचली छोर श्रीलंका है। उसके बाद दूसरा देख लिए यहाँ पे कौन सा, मालदीव। इस तरफ देखते हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया, यानी 1 2 3 4, श्रीलंका 5 और ये 6 और पाकिस्तान 7, यानी जलीय समुद्री सीमा से भी 7 देश सटे हुए हैं। और इसके बाद देखें कि इसका जो पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से सटे हुए जो भी पड़ोसी देश थे और जलीय सीमा से सटे, वो सब मिलकर एक संगठन बना था। वो संगठन बना था 8 दिसंबर 1985 को, जिसका नाम दिया गया था सार्क। और सार्क का फुल फॉर्म याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। और इसके बाद जो है देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ था, ढाका था। और इसके बारे में बांग्लादेश के बारे में बताए थे, मुख्यालय जो ढाका है वो कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश की राजधानी। और बांग्लादेश के बारे में देखिए कि 6 दिसंबर 1971 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया गया था। और 16 दिसंबर 1971 इंदिरा गांधी के शासनकाल में इंदिरा गांधी जो है उसको स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान किया था। और 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पाकिस्तानी सेना जो है भारतीय सेना के सामने घुटना टेके थे, आत्मसमर्पण किए थे। और इसके बाद जो हम देखे हैं कि सीमा रेखा का निर्धारण जो किया गया है किन नामों से किया गया। सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा रेखा को देखें कि 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के नाम से इसका निर्धारण किया गया था, जो बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष थे। दूसरा अफगानिस्तान की सीमा रेखा जिसका डुरंड रेखा नाम है। तीसरा हम चीन को देखें कि 27 अप्रैल 1914 को, और 1914 में ही एक शिमला समझौता हुआ था। और उसी शिमला समझौता में जो है इसका बॉर्डर, इसकी सीमा तय किया गया था, जिसका नाम दिया गया था मैकमोहन रेखा। और अगला हम यहाँ पर देखें श्रीलंका, जिसको पाक स्टेट जल डमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 3 और पूछता है कि डिग्री में कि यह जो जलीय जो है जलीय सीमा रेखा यानी समुद्री सीमा रेखा में पूछता है। इधर तो स्थलीय देखे, इधर जलीय में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या होता है, तो यह जो है गलों पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। इसमें 8 डिग्री में देखें कि यह मालदीव और मिनीकॉय को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। इस प्रकार इसके सीमा। और इसका जो फिर अगला तीसरा वीडियो जिसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे और राज्यों की बात करेंगे कि स्थलीय सीमा रेखा से जैसे पढ़ेंगे 17 जो है राज्य सटा हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।